हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अजवा पब्लिक स्कूल कोटकी। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफ़ाइन करेंगे और उसके टाइप्स भी हैं, उसको भी डिफ़ाइन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होते हैं? यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें, उस यूनिट को क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन है इसकी, सेट ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी इज़ नोन एज सिस्टमेटिक यूनिट। ठीक है ना? तो सिस्टमेटिक यूनिट की हम डेफिनेशन लिखते हैं। यूनिट्स यूज्ड टू express fundamental quantities required a set of units is called सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं? देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर फर्स्ट, CGS सिस्टम। सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। और जी का क्या मतलब होता है? ग्राम। और एस का क्या मतलब होता है? सेकेंड। इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है और मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। इस सिस्टम को CGS सिस्टम कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ये पहले फ्रेंच कंट्रीज़ में यूज़ होता था, इसलिए हम इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और जो दूसरा टाइप है सिस्टम ऑफ यूनिट का, वो हमारा है FPS सिस्टम। F का मतलब होता है फुट, P का मतलब क्या होता है? पाउंड, S का क्या मतलब होता है? सेकेंड। इस सिस्टम में लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, वेट को पाउंड में मेजर किया जाता है, इससे टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। या वेट की जगह पे आप फोर्स भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। फोर्स को भी पाउंड में मेजर कर सकते हैं, वेट को भी पाउंड में मेजर कर सकते हैं। और नंबर थर्ड जो है उसको कहते हैं MKS। अच्छा, इस सिस्टम में मास जो होता है, मास वो स्लग में मेजर किया जाता है। इसको डिफाइन करते हैं स्लग क्या होता है बाद में। नंबर थर्ड जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? MKS सिस्टम। M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, ठीक है, और S का मतलब है सेकेंड। सेम एस, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम। और FPS सिस्टम को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। और इसको हम BTU भी कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी कहते हैं FPS को। ठीक है ना? BTU भी कहते हैं, FPS भी कहते हैं। और मैट्रिक MKS को क्या कहते हैं? मैट्रिक सिस्टम। नंबर 4 जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? SI सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं इसको। ये कब अडॉप्ट हुआ था? 1960 में। ये यूज़ होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस सिस्टम के मुताबिक जो लेंथ होती है वो मीटर में मेजर की जाती है
और जो मास होता है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और जो टाइम होता है वो सेकेंड में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इस सिस्टम को एसआई सिस्टम कहते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट 4 टाइप्स के होते हैं: सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमके सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो कौन सा है? एसआई सिस्टम, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास सब फैक्टर्स भी हैं, जैसे लेंथ को हम मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, फुट में भी मेजर करते हैं। तो इसके लिखते हैं फैक्टर्स, जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना। 1 मीटर में फुट कितने होते हैं? 3.3 फुट होते हैं। ठीक है ना। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 1 मीटर में 3.3 फुट होते हैं। मिलीमीटर कहें तो इसमें 1000 मिलीमीटर होते हैं इसमें। ठीक है ना। सेम एस केजी में लेते हैं, 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है ना। इस तरह 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। सेम एस सेकेंड का लेते हैं, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड ही होता है। ठीक है ना। और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। 1 डे में कितने होते हैं? 1 डे में 86,400 सेकेंड होते हैं। ठीक है ना। इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये है कन्वर्जन, इस तरह हम इसको कन्वर्जन कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 2 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना। कितने होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स? ये टोटल 7 होते हैं, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना। जैसे हम इस सब के लिखते हैं इधर, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। अभी मीटर जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ क्या है? हमारी क्वांटिटी है। सेम एस मास क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, और इसका यूनिट जो है फंडामेंटल वो क्या है? किलोग्राम। सेम एस टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेकेंड। सेम एस टेम्परेचर, इसको हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी कहते हैं, इसका यूनिट क्या होगा? केल्विन। ठीक है ना। उसके अलावा इसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। ठीक है ना। उसके अलावा हम इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट जो है वो मोल होगा। सेम एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होगा? कैंडिला होगा। तो ये हमारे पास कितने यूनिट हो गए? 7। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडिला। ये हमारे पास कौन से यूनिट है? ये सब के सब फंडामेंटल यूनिट है। इस तरह बाकी जितने भी यूनिट हैं वो सब के सब क्या हैं? डिराइव यूनिट है। डिराइव यूनिट जितने भी फिजिक्स के फार्मूला हैं, जैसे फोर्स का फार्मूला है उसका यूनिट न्यूटन है, न्यूटन डिराइव यूनिट है। मोमेंटम का यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड है, डिराइव यूनिट है। ठीक है ना। प्रेशर का यूनिट पास्कल है, डिराइव यूनिट है। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिराइव यूनिट है। जितने भी फिजिक्स के फार्मूले हैं वो सब के सब डिराइव यूनिट है।